आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो इनको याद रखना। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक हमारे अबुल फजल जी थे। अकबरनामा अबुल फजल जी ने लिखा है। इनके 3 भाग हैं, जिसमें तीसरा भाग आईने अकबरी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, तारीख-ए-फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो इनको याद रखना। जियाउद्दीन बर्नी थे तारीख-ए-फिरोज शाही के लेखक। जियाउद्दीन बर्नी 1285 से 1357 एक इतिहासकार थे, इनको याद रखना। इसमें अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है, तो इसको याद रखना। इनके पुस्तक में 3 शासकों का वर्णन मिलता है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इन सभी के शासनों का वर्णन मिलता है इनके पुस्तक में। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक तारीख-ए-फिरोज शाही है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी मिलती है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। तारीख-ए-फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उसको याद रखना। मियां तानसेन को अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया है। मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास अकबर के टाइम पे ही हुआ था, तो इसको याद रखना। अकबर के दरबार में तानसेन के अतिरिक्त अन्य ध्रुपद गायक रहते थे, जैसे बैजबख्श, गोपाल, हरदास, सूरदास आदि इनके ध्रुपद गायक थे। तानसेन की प्रमुख रचनाएं की बात कर लेते हैं। मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कनाड़ा, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनको याद रखना। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ था। इनका मूल नाम की बात करते हैं, अबुल हसन था। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली तथा तबला वाद्य यंत्र के जनक माने जाते हैं, तो इनको याद रखना। किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो इसको याद रखना, गोस्वामी तुलसीदास को। वाल्मीकि के संस्कृत में एक महाकाव्य की रचना की रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। गोस्वामी तुलसी जी को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास संस्कृत के विद्वान और हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो इसको याद रखना। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कप्तावली तुलसीदास के प्रमुख रचनाएं हैं, तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। तो ये मध्यकालीन के प्रमुख साहित्य थे जिनका वर्णन मिलता है। मध्यकालीन स्थापत्य कला के बारे में बात करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो इसको याद रखना, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। मेवाड़ के राजा राणा सांगा कुंभा ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं पर अपनी की याद में बनवाया था, तो इसको याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो इसको याद रखना। शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला। दिल्ली के लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। इस किले को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। किले की दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी है, तो इम्पोर्टेंट है, शाहजहां ने इसको बनवाया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बुरहानपुर में स्थित आसिरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी आहिर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो इसको याद रखना। आसा आहिर द्वारा ये बनवाया गया था। मध्य प्रदेश के बुरहान में स्थित है आसिरगढ़, जिसे दक्कन का दरवाजा कहा जाता है, तो इसको याद रखना। आहिर राजा द्वारा ये बनवाया गया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, फिरोज शाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के तट पर बनवाया गया है? तो इसको याद रखना। यमुना नदी के तट पर बनवाया गया है।
फिरोज शाह कोटला किला को सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा यमुना नदी के तट पर बनवाया गया था, तो इसको याद रखना। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का शासक था। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो इसको याद रखना। शाहजहां द्वारा जामा मस्जिद को बनवाया गया था। दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इसको याद रखना, आगरा जिले में स्थित है। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है, जो फतेहपुर सीकरी में है, इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, ताजमहल के सुलेखक, फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। 1648 ईस्वी में इसकी रचना और पूरा किया गया, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, अमानत खान सिराजी जी ने पूरा किया था, तो इसको याद रखना। 1648 ईस्वी में अमानत खान सिराजी ने ताजमहल के सुलेखन की रचना की है और उसे पूरा किया गया। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है। यह विश्व धरोहर में शामिल मकबरा है। इसके निर्माण की बात करेंगे, मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है, तो इसको याद रखना। कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ कुतुब मीनार के परिसर में बिना जंग लगे खुले आसमान के नीचे खड़ा है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था, तो इसको याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है, तो इसको याद रखना, नई दिल्ली में स्थित है अलाई दरवाज़ा। इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाने वाला अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली के सबसे पुराने स्थापत्यों में से एक है, तो इसको याद रखना। इसका निर्माण खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 ईस्वी में बनवाया गया था, तो इसको याद रखना। कब बनवाया गया था, 1311 ईस्वी में बनवाया गया था। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे, तो इनको याद रखना। हुमायूं के सहयोगी थे, तो इसको याद रखना। मीर सैयद अली फारस का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो इसको याद रखना, ये फारस का चित्रकार था। आगे बात कर लेते हैं, जब हुमायूं निर्वासन जीवन व्यतीत कर रहा था तब उसकी मुलाकात दो प्रसिद्ध चित्रकार से हुआ था, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद से हुई थी। हुमायूं ने इन दोनों से प्रभावित होकर इनको अपना सहयोगी बना लिया था, तो इसको याद रखना। बुलंद दरवाज़ा फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है, किसके द्वारा बनवाया गया था, तो इसको याद रखना। किसके द्वारा बनवाया गया था, अकबर द्वारा बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। इस प्रवेश द्वार का निर्माण गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर में फतेहपुर सीकरी में स्थित है, तो इसको याद रखना। ये बात कर लेते हैं, पंचमहल किस में स्थित है, तो इसको याद रखना। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित यह एक 5 मंजिला इमारत है जो बौद्ध विहार शैली में बनवाया गया था, तो इसको याद रखना। बौद्ध विहार शैली में ये बना हुआ है। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है, उसकी पहचान करना है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। निशात बाग की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिरोज शाह कोटला की बात करेंगे, यह भी दिल्ली में स्थित है। हुमायूं के मकबरे की बात करेंगे, इलाहाबाद में नहीं है, ये कहाँ पर स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है, इसको याद रखना। हुमायूं का मकबरा की बात करेंगे, दिल्ली में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, संगमरमर पर यात्रा डेवरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ, तो इसको याद रखना। शाहजहां के समय में यह बहुत लोकप्रिय हुआ था। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था, उसको याद रखना। अकबर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आगरा के किले का निर्माण सन 1565
से 73 के मध्य में हुआ था। मुगल बादशाह अकबर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल KBSRC स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लोअर PCS के। अगर आप इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। जो भी लोअर PCS की तैयारी करें या PCS की तैयारी करें तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं सिख धर्म से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक हमारा है सिख धर्म। पहला क्वेश्चन हमारा क्या करा, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था। किसने प्रमाणित किया था तो इसको याद रखना। गुरु गोविंद सिंह ने ये प्रमाणित किया था, तो इसको याद रखना। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को 1706 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया था। इस संकलन में शेख फरीद, संत कबीर, नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे अन्य हस्तियों के लेखन को जोड़ा गया है। आदि ग्रंथ को ही गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है, जिसकी रचना की बात करेंगे गुरु अर्जुन ने किया था, तो इसको याद रखना। यह पुस्तक गुरमुखी लिपि में लिखी गई है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, किस सिख गुरु की जयंती गुरपर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है, तो इसको याद रखना। गुरु नानक की जयंती गुरपर्व की त्यौहार के रूप में मनाई जाती है, तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिख पंथ के संस्थापक तथा सिखों के पहले गुरु नानक देव की जयंती गुरपर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। इनके जन्म की बात करते हैं 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को रावी नदी के किनारे स्थित आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तालवंडी नामक गांव में हुआ था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की समान बैठक बुलाई थी तथा खालसा की नींव रखी थी, तो इसको याद रखना। खालसा की नींव कब रखी गई, 1699 ईस्वी में रखी गई, तो इसको याद रखना। इसमें से ऑप्शन कोई नहीं मैच खा रहा। गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म के 10वें तथा अंतिम गुरु हैं। इन्होंने 1699 स्थापना की थी, तो इसको याद रखना। 1699 खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो इनको याद रखना। 1809 ईस्वी में हस्ताक्षर किए थे। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि की बात करेंगे। राजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य में यह संधि हुई थी, तो इसको याद रखना। इस संधि पर मेटकाफ और रणजीत सिंह के हस्ताक्षर किए गए थे। संधि के शर्तों के अनुसार बात कर लेते हैं तो सलर नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई थी। सलर नदी के पूर्व के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए। इस समय शासन कौन कर रहा था, लॉर्ड विंटो प्रथम कर रहा था। भारत का गवर्नर जनरल था, तो इम्पोर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे, तो इनको याद रखना। गुरु गोविंद सिंह जी थे, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। सिख धर्म में 10 गुरु, सभी के नाम देख लेते हैं क्रम के अनुसार। पहले गुरु नानक देव थे, उसके बाद अंगद थे, अमरदास तीसरे नंबर पे थे, रामदास चौथे नंबर पे थे, अर्जुन देव उसके बाद में हरगोविंद सिंह थे, हर राय 7 नंबर पे थे, हरकिशन उसके बाद में 8 नंबर पे थे, तेग बहादुर 9 नंबर पे थे, गुरु गोविंद सिंह 10 नंबर पर थे। तो ये सिखों के क्रम थे। आखिरी में बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह थे। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी, तो इसको याद रखना। लंगर की परंपरा गुरु नानक जी ने आरंभ किया था। सिख पंथ की स्थापना की बात करेंगे, गुरु नानक जी ने किया था। वह सिखों के पहले गुरु थे।
जिन्होंने लंगर की व्यवस्था स्टार्ट की थी। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था, तो इसको याद रखना। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। सिख के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। इन्होंने अमृतसर नगर का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। उसमें अमृतसर एवं संतोष नगर नामक तालाब बनवाया गया था। इन्होंने अमृतसर पर तालाब के मध्य में हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया था, जिसकी नींव सूफी संत मियाँ मीर के द्वारा रखी गई थी। जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद के आरोप गुरु अर्जुन देव को 30 मई 1606 ईस्वी में फांसी दे दी थी, तो इसको याद रखना। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था, तो इसको याद रखना। जहांगीर के शासन पर इनकी हत्या की गई थी। आगे बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता, उसकी पहचान करना है। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था, यह भी सही है। 1506 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था, ऑप्शन 20 गलत है। 1506 में ना होकर 1469 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। 1290 में बात करेंगे, मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया था, तो इसको याद रखना, सही है। 1458 में वास्को डी गामा कालीकट में आए थे, ये भी सही है। तो इसमें गुरु नानक का जन्म की बात करेंगे तो 1469 ईस्वी में हुआ था, ये गलत सुमेलित था, ऑप्शन नंबर 20 सही है इसमें।